तो क्या आप जानते हैं कटोरी चाट के लिए जब हम घर पर कटोरी बनाते हैं वो परफेक्ट क्यों नहीं बनती और बिना किसी मोल्ड के हम बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और आसान से तरीके से आपके साथ कटोरी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कटोरी चाट की बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आज की इफ्तारी में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपने क्या करना है, जब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी जरूर सी पसंद आए वीडियो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये चाट बनकर तैयार होती है और बनाना भी नहायत आसान है। छोटी छोटी टिप्स का आपने ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। 2 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है छान कर। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। साथ इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए हैं। हाथ की मदद से पहले अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ये जुड़ना चाहिए आपस में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सख्त सा आटा गूंद देंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। बहुत नरम होगा तो आपकी कटोरियाँ सेट नहीं होंगी, उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। और बहुत हार्ड होगा तो आपकी कटोरियाँ क्रिस्पी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर आप देख लें आटे का टेक्सचर। मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। एक दो बार इसे दोबारा से हम अच्छे से गूंद लेंगे और यहाँ पर हमने आटे को तैयार कर लिया है। अब हमने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर ऊपर से फैला देना है ताकि आटा ऊपर से ड्राई ना हो और इसे 10 से 15 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट हुए हुए। अब यहाँ पर आटे को हम 2 से 3 बार अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा सा नीट कर लेंगे और नीट करने के बाद हम इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जितनी आपने कटोरी बनानी हो उस साइज़ का बनाइएगा। मैं आज छोटे छोटे साइज़ की कटोरियाँ बना रही हूँ। तो इतना हमने एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है और इससे पहले हमने हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेना है और रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। रोटी को आपने बहुत पतला सा बेलना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रूर सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर किया करें। तो रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है। फोक की मदद से हम इस तरीके से प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम कटोरी को फ्राई करें तो वो गोलगप्पे की तरह फूल ना जाए, इसलिए आपने फोक से इसे प्रिक करना है। फिर यहाँ पर कोई भी कैन ले लें, जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है कोई सा भी आप ले सकते हैं, हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो इस पर हम इसको लगाकर और एक्स्ट्रा जो है हम कट कर लेंगे। जितने साइज़ की हमें कटोरी चाहिए उतना साइज़ रखकर एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। सेम तरीके से सारी की सारी कटोरियाँ बना लेंगे। ऑयल को अच्छे से हमने गर्म कर लेना है और इसमें हमने ये कैन के साथ ही इसमें डाल देना है और हल्का हल्का हम रोटेट करते जाएंगे ताकि साइड से जो ऑयल है वो हल्का हल्का अंदर जाता रहे और कटोरी हमारी इजीली स्कैन से निकल आए। और ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट सी ये हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अब हमने इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके। गोल्डन कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी कटोरियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी, ना ही ये टूटेंगी, ना ही बिखरेंगी और ना ही ख़राब होंगी और बिल्कुल क्रिस्पी सी ये कटोरी बनकर तैयार होती है। सेम तरीके से सारी कटोरियाँ मैं फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब ये गोल्डन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। और अगर आपके पास ये कैन ना हो तो आप कोई छोटी सी कटोरी ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। छोटी कटोरी स्टील की आपने लेनी है या फॉयल पेपर की जो कटोरी मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये कैन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हर किसी के घर ईज़िली अवेलेबल होता है, तो आप लोग ताकि ईज़िली बना सकें। तो यहाँ पर मैंने देखें 4-4 कटोरियाँ बना ली हैं। बिल्कुल परफेक्ट ये कटोरियाँ बनी हैं, देख सकते हैं आप। और बहुत ही ईज़िली निकल जाती हैं ये। बस आपने थोड़ा-थोड़ा रोटेट करते रहना है ताकि साइड से ऑयल अंदर जाता रहे और कटोरी ईज़िली ऊपर से उतर जाए कैन से। तो यहाँ पर आप देख लें जैसे-जैसे ये फ्राई होती जा रही हैं मैं इन्हें निकालती जाऊँगी और बाकी भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट और खूबसूरत सा इन पर कलर भी आ चुका है। ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अच्छे से इसे ठंडा करेंगे। अब असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कटोरियाँ ले ली हैं और यहाँ पर उबले हुए काबुली चने ले लिए। रात भर भिगोकर सुबह मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इन्हें बॉयल कर लिया था। अच्छे से गले हुए होने चाहिए। 1 टेबलस्पून हम सारी कटोरियों में चने ऐड करेंगे। साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जी उबले हुए आलू। बिल्कुल छोटे-छोटे कट कर लेने हैं। चॉप किए हुए उबले हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे और जैसे हम चाट बनाते हैं वैसे ही सारी चीज़ें हम इसमें असेंबल करेंगे। बहुत ही डिफरेंट सी इसकी लुक आती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और कुछ डिफरेंट ज़रूर आप ट्राई किया करें, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आता है। तो यहाँ पर ऊपर से उबले हुए आलूओं के बाद हमने टमाटर डाला, प्याज इसमें चॉप किए हुए डाले हैं और यहाँ पर धनिया पुदीने हरी मिर्च की हरी चटनी हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चटनी ऐड की है। साथ यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसकी अगर आपको धनिया पुदीने की चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए हुई आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से आपने इसे असेंबल कर लेना है। ऊपर से दोबारा से मैं थोड़ी सी मीठी चटनी मज़ीद ऐड करूँगी। और जी हरी चटनी मैंने सही चटपटी बनाई थी, अगर आपकी चटपटी कम हो तो आप जो है वो 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैं चाट मसाला डालूँगी, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालूँगी और जी साथ ही मैं इस पे डाल दूँगी बारीक सेम। और जी हमारी मज़ेदार सी चटपटी और बहुत ही सिंपल ईज़ी सी कटोरी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो देखा आपने कैसे ये झटपट सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।